वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिहि व अला आलिहि व अस्हाबिहिल मुतअद्दिबीन बिआदाबिहि। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन औलियाउहु इल्लल मुत्तक़ून। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल मौलानाल अलिय्युल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीमुर रऊफ़ुर रहीम। व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। महमा मुहताज तू हाजत रवा अल मदद या गौस आज़म सय्यदा। माशाअल्लाह। मुश्किलात बेअदद दारे माँ अल मदद या गौस आज़म पीर माँ। माशाअल्लाह। सय्यदे माँ शेख माँ पीरान पीरे माँ तुई या मुईनुद्दीन चिश्ती दस्तगीरे माँ तुई। सरवरा शाह करीमा दस्तगीरा अशरफा हुर्मते रूहे पैगंबर यक नजर कुनसूए माँ। अस्तुफैले सैयदे सालार मसऊदे ज़मां शेर हक शाह शहीदां फातहे हिंदुस्तान। फातहो गालिब कुनम बर हर यके अज दुश्मना गम मुरा खुशहाल गर्दा ए खुदाए मेहरबान। दीनी भाइयों, आज की ये नशिस्त, आज का ये जलसा, आज का ये जश्न, आज की ये बज़्म जिसमें रहमतों और बरकतों का नुज़ूल हो रहा है, हम सब शिरकत की सआदतें हासिल किए हुए हैं। रब करीम हमारी आपकी सबकी हाज़िरी को अपने महबूब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तवस्सुल अपनी बारगाह नाज़ में कबूल फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह ताला हमारे और आपके सबके जान, ईमान, माल, इज्जत, आबरू की हिफाजत फरमाए। आमीन आमीन। मैं काफी देर से मंबर पे बैठा हूँ। ये काविशो मेहनत अजीज़े ग्रामी माहिर इल्म कुरान नादिसे बज़्म नक़ाबत हज़रत क़ारी मोहम्मद फिरोज़ आलम साहब और अजीज़म हाफिज़ व क़ारी मोहम्मद अतीक़ साहब वाहिदी और इनकी कमेटी अंजुमन गुलामाने गौसो रज़ा सोनपुर की ये काविश है कि आज इस गांव को इन्होंने बुक़्क़े नूर बना दिया है। हमको बुलाया है समझाने के लिए, आपको बुलाया है समझने के लिए। लेकिन इतनी देर से मैं ये देख रहा हूं कि आप यहाँ मामला मन तोरा हाजी बगोयम तू मोरा हाजी बगो नहीं है। मामला सदाकत पर मबनी है। अल्लामा अबुल वफा साहब वो इस्लाह फरमाई है कि यही अहले ज़र्फ में अगर इस्लाह होती तो उलमा तो दाद देते ही अवाम अपने कशकोले गदाई को पुर करके मजमे से वापस जाती।
लेकिन हमारा आपका मामला तो ये है, कहाँ गए हो, कहूँ नहीं, काल आए हो, कुछ नहीं। अब तो अक्सर व बेशतर जलसे मुशायरों की नजर हो जाते हैं। हम आपके पसंद की बोली नहीं बोलेंगे, हम वो बोली बोलेंगे जो मेरे मुस्तफा को पसंद है। वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जैसे हमारी जमात में कुछ ऐसे लोग हैं जो ये कहते हैं कि भाई आप क्या पसंद करते हैं मुझे मालूम नहीं, कुरान और हदीस से बेहतर कुछ नहीं, आप पसंद करो या भाड़ में जाओ, मेरे मुस्तफा पसंद कर लें। और इस कमेटी की मेहनत और इन कुर्रा और उलमा की आमद, आपका आना इंशाअल्लाह सब कारआमद हो जाएगा। बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और यहाँ जितने लोग अब तक आए, ऐसा नहीं है कि कोई मराठी बोल रहा हो, गुजराती बोल रहा हो, उड़ियाली बोल रहा हो, बिहारी बोल रहा हो, बंगाली बोल रहा हो, सब आप ही की भाषा बोल रहे थे। लेकिन आप हैं कि उखारे हुक्का की तरह रखे हुए हैं। ऐसा मत करो मेरे भाई, मिजाज इश्क का मौसम बदलने लगता है, वाह भाई, चीर के सूरज निकलने लगता है। अजीब आप हैं, खामोश होके बैठे हैं, नबी के जिक्र से पत्थर पिघलने लगता है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत अच्छे, माशाअल्लाह, जिंदाबाद। अब अगर उससे भी आप सख्त हैं तो बैठे रहिए। और एक बात जान लो सोनपुर वालों, इस महफिल में तुम ही नहीं हो। तुम ये मत समझो कि सिर्फ ये चंद उलमा बैठे हैं, हम लोग बैठे हैं, हमारे इलाके की भीड़ भाड़ नहीं आई। सिर्फ इस महफिल में तुम ही नहीं हो। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जहां अल्लाह के महबूब बंदों की महफिल होती है, दो फरिश्ते कंटिन्यू हमारे साथ हैं। अल्लामा अबुल वफा साहब क़िबला से पूछो, हजरत बताएंगे एक को किरामन कहा जाता है, दूसरे को कातिबीन कहा जाता है, लेकिन दोनों का कलम ये अलग अलग चलता है। मतलब आपके कदम जब मस्जिद की तरफ जाएंगे तो दाहिनी तरफ वाला फरिश्ता अपने कलम को चलाएगा। आपके कदम जब जलसों की तरफ जाएंगे तो दाहिनी तरफ वाला अपने कलम को चलाएगा। जब आप भूखे को खिलाओगे दाहिनी तरफ वाला चलाएगा, जब प्यासे को पिलाओगे दाहिनी तरफ वाला चलाएगा, जब नंगे को पहनाओगे दाहिनी तरफ वाला चलाएगा, जब मस्जिद में चंदा दोगे दाहिनी तरफ वाला चलाएगा, जब मदरसा बनवाओगे दाहिनी तरफ वाला चलाएगा, जब उलमा को नजर पेश करोगे दाहिनी तरफ वाला चलाएगा। लेकिन इसी को पलट दीजिए, जब अजान हो रही होगी मस्जिद नहीं जाओगे, होटलों पे गप्पे करोगे तो बाईं तरफ वाला चलाएगा। शराब के भट्टियों की तरफ चलोगे बाईं तरफ वाला चलाएगा, जुए के अड्डों की तरफ चलोगे बाईं तरफ वाला चलाएगा, जिना का इरादा करोगे बाईं तरफ वाला चलाएगा। अब आप कहोगे कब तक कलम चलेगा? मौलाना अबुल वफा साहब का कलम नहीं है कि रोशनाई खत्म हो जाए, कारी फिरोज साहब का कलम नहीं है कि रोशनाई खत्म हो जाए, कारी अतीक का कलम नहीं है कि रोशनाई खत्म हो जाए, अल्लामा शाहिद साहब का कलम नहीं है कि रोशनाई खत्म हो जाए। ये वो फरिश्ते हैं जिनका कलम जब से पैदा हुए तब से लेकर जब तक मरोगे नहीं इनका कलम फेल नहीं होगा। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। दो तो ये ऑलरेडी हैं, लेकिन इन दो के अलावा कुछ ऐसे भी फरिश्ते हैं जो बाद मगरिब सूरज गुरूब होता है जमीन पर आ जाते हैं, और जैसे रात दूसरे पहर को चलती है बस वो फरिश्ते रब की बारगाह में हाजिर हो जाते हैं। अल्लाह फरमाता है फरिश्तों कहां से आ रहे हो? फरिश्ते अर्ज करते हैं हालांकि मेरा मौला सब जानता है। बोलो जानता है कि नहीं? बोलो यार, अरे अब तो बोलो। नाम सरकार पे सुभान अल्लाह, कुर्बान हुए जाते हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद। नाम सरकार पे
कुर्बान हुए जाते हैं, अरे संगरेज़े भी मुसलमान हुए जाते हैं, माशाअल्लाह संगरेज़े भी। सुभान अल्लाह। कलमा पढ़ रही हैं और तुमको अल्लाह ने ज़बान दिया है, बोलो। और इस तरह ना बोलो कि सिर्फ हम सुने, इस तरह बोलो कि जो फरिश्ते इसमें वो सुने, और सुनने के बाद जाके वापस अल्लाह की बारगाह में तुम्हारे बोलने की शहादत पेश करें। सुभान अल्लाह। तो मगरिब के बाद फरिश्ते जमीन पर आ जाते हैं, और जब रात दूसरे पहर को जाती है, यही फरिश्ते अल्लाह की बारगाह में जाते हैं। अल्लाह फरमाता है कहां से आ रहा हूं, मेरा रब सब जानता है, लेकिन पूछ रहा है कहां से आ रहा है। फरिश्ते अर्ज करते हैं मौला तेरी बनाई हुई जमीन के फला खित्ते से हमारा। ए फरिश्तों तुमने मेरे बंदों को किस हाल में पाया। फरिश्ते अर्ज करते हैं परवरदिगार तेरी बनाई हुई जमीन के फला खित्ते में एक आबादी थी, जब आबादी से हम गुजरे तो हमने क्या देखा कि अक्सर तेरे बंदे सो रहे हैं, लेकिन कुछ तेरे बंदे एक गिरोह बनाकर, एक जमात बनाकर बैठे हुए हैं, और उनमें कुछ तेरे महबूब का जिक्र कर रहे हैं, और उन्हीं में से कुछ जो सुनने वाले हैं वो तेरे महबूब की तारीफ सुन के तेरी पाकी में सुभान अल्लाह कह रहे हैं। बेशक सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अल्लाह फरमाएगा फरिश्तों ये बताओ कि रात की तारीकी में, रात की तन्हाई में मेरे जहाँ सारे बंदे सो रहे हैं, वहीं वो मेरे बंदे जो बैठकर मेरे महबूब की तारीफ कर रहे हैं, और जो मेरे महबूब की तारीफ सुन के सुभान अल्लाह कह रहे हैं, क्या मेरे उन बंदों ने मुझे देखा है। फरिश्ते कहेंगे परवरदिगार उन्होंने तुझे नहीं देखा है, कि है कोई सोनपुर में देखने वाला, किसी ने अल्लाह को देखा है। अरे आप तो आप हो, आप इन उलमा से पूछो। अल्लामा अबुल वफा साहब क़िबला, आप बहुत उम्र दराज है, आपने बहुत पढ़ाया लिखाया, आपने बड़ी नमाजें पढ़ी हैं, असलम से ज्यादा नमाजें आपकी हैं। जरा सा आप बताइए कभी आपको खुदा दिखा? तो हजरत कहेंगे कि फरमान तो ये है कि जब नमाज की हालत में तुम खड़े हो जाओ तो तुम्हारा ईमान ये हो कि मैं खुदा को देख रहा हूं, और अगर ये ईमान नहीं है तो ये ईमान जरूर हो कि मेरा मौला मुझे देख रहा है। सुभान अल्लाह। आप कहोगे हजरत फरमाने रसूल तो ये है, लेकिन आप बताओ क्या कभी खुदा आपको दिखा? तो हजरत का जवाब ये होगा कि एक देखने वाले का कहा मान लिया है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। एक देखने वाले का कहा मान लिया है, बिन देखे खुदा हमने तुझे जान लिया है। माशाअल्लाह। हमने देखा नहीं, मुस्तफा देख के आए, उन्होंने कहा खुदा है, हमने माना। मुस्तफा ने कहा कब्र हक है, हमने माना। हश्र हक है, हमने माना। जन्नत हक है, हमने माना। जहन्नम हक है, हमने माना। अजाब हक है, हमने माना। सवाब हक है, हमने माना। मौत हक है, हमने माना। हश्र हक है, हमने माना। क़यामत हक है, हमने माना। हमने देखा नहीं है, आमिना के लाल ने जो कुछ कह दिया है हमने बिना सोचे समझे उसे मान लिया। बेशक सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, जश्ने गौसुल वरा, जश्ने गौसुल वरा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह हम अपने नसीबे पर जितना नाज करें वो कम है। हमने माना है, और जो बेहतर तरीका है उस तरीके पर माना है। भाई मानने के दो ही तरीके हैं, कान से सुन के माना जाए या आंख से देख के माना जाए। हमारी जमात के एक बड़े अच्छे खतीब थे, अल्लाह के रहमत फरमाए, तो कभी कभी कहते थे कि मानने के सिर्फ दो ही तरीके हैं,
कान से सुन के माना जाए या आंख से देख के माना जाए। सुनो सोनपुर वालों, जो कान से सुन के माना जाए उसे हक़्क़ुल यकीन कहते हैं, और जो आंख से देख के माना जाए उसे ऐनुल यकीन कहते हैं। अब जिसके बाद भी जो कौम न माने उसी कौम को ढुलमुल यकीन कहते हैं। बेशक हक है। वाह वाह सुभान अल्लाह। जो बेहतर मानने का तरीका है वो हमने माना है, कान से सुन। हम तो अपने नसीबे पर फख्र करते हैं। अब ये वो लोग अपने मुकद्दर पे मातम करें, हम फख्र कहते हैं और कहते भी हैं कि शाहों से हमको अफजल आला बना दिया, शाहों से हमको अफजल आला बना दिया। अरे रब ने नबी का चाहने वाला बना दिया, रब ने नबी का चाहने वाला बना दिया। तो फरिश्ते अल्लाह की बारगाह में अल्लाह फरमाएगा, फरिश्तों क्या मेरे उन बंदों ने मुझे देखा है? अच्छा सब अली नहीं हो जाएंगे, लेकिन मेहनत करो, अली नहीं अली के गुलाम जरूर हो जाओगे। मेहनत करो। शेर खुदा से किसी ने पूछा, अली ये बताओ इतने सजदे तुमने किए हैं जंग में, सफर में, हजर में, न जाने कहां कहां, कभी तुम्हें खुदा दिखा? तो अली को जलाल आ गया। फरमाते हैं नादान कभी देखने की बात करता है। सुन ले, अली जब पहला सजदा करता है तो उस वक्त तक सर को सजदे से नहीं उठाता जब तक अपने माबूद का जलवा न देख ले। बेशक सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। अल्लाह फरमाएगा, फरिश्तों क्या मेरे उन बंदों ने मुझे देखा है? फरिश्ते कहेंगे मौला नहीं। अल्लाह फरमाएगा, क्या मेरे महबूब को? अरे बोलो यार, अरे महबूब तो महबूब है, महबूब का शहर जो देख के आता है ना, हम अपनी अकीदत से उसकी आंखों को बोसा देते हैं। मेरे आका तो आका है। हजरत उवैस करनी से किसी ने कहा, उवैस तुमने नबी का जाहिरी जमाना पाया और नबी का दीदार नहीं किया। उवैस करनी ने कहा, पागल हो, ये क्यों कहते हो मैंने नबी को नहीं देखा? उवैस के देखने का आलम यह है कि उवैस जब जब पलक मारता है तो उस वक्त तक अपनी आंखें नहीं खोलता जब तक अपने आका का दीदार न कर ले। बेशक सुभान अल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तो अल्लाह फरमाएगा, फरिश्तों जब उन्होंने मुझे नहीं देखा तो क्या मेरे महबूब को देखा? अरे यार महबूब की बात जैसे आती है ना, कसम खुदा की, महबूब के शहर की बात। किसी ने कहा कि मक्का में आबे जमजम है, तो अयाज साहब ने कहा आबे जमजम के सिवा कुछ नहीं काबे में अयाज मैकदा कहते हैं जिसको वो मदीना होगा। बेशक सुभान अल्लाह। तो यार हम उस शहर की तारीफ तौसीफ, उस शहर का इतना एहतराम अदब करते हैं, और नबी को देखने के बाद अभी कोई आदमी इसमें खड़ा हो जाए और वो कह दे कि मैंने मुस्तफा को देखा है। अरे हमारे देखने का आलम तो है ये, जितने हमारे परिवार वाले हैं ये सब सोते उठते जाते जागते चलते फिरते हर वक्त कहते हैं सुकून हो रूह को दिल मत ले अनवार हो जाए। सुभान अल्लाह। सुकून हो रूह को दिल मत ले अनवार हो जाए। दुआ मांगो दुआ मांगो दुआ मांगो रसूलुल्लाह का दीदार हो जाए। दुआ मांगो रसूलुल्लाह। अल्लाह फरमाएगा, फरिश्तों क्या मेरे मुस्तफा को उन्होंने देखा है? फरिश्ते कहेंगे मौला न तुझे देखा है न तेरे मुस्तफा को देखा है। अल्लाह फरमाएगा, जब देखा नहीं है तब ये हाल है कि दुनिया सो रही है, वो बैठे हैं,
वो मेरे जिक्र और मेरे मुस्तफा की मोहब्बत में गुम है। बेकल साहब ने बहुत सच कहा था, तैबा से हवाएं आती हैं, बेकल को सुकून मिल जाता है। इस पार का जब ये आलम है, उस पार का आलम क्या होगा। बेशक सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। जिंदाबाद जिंदाबाद। तो अल्लाह फरमाएगा ना मुझे देखा ना मेरे मुस्तफा को देखा। अच्छा चलिए साहब इसको यहीं रोकिए। ये भारत है, भारत ये क्या है? अरे आप भी अपनी जबान से कह दीजिए। हाँ मैं मानता हूँ सीमा यहाँ से करीब है, लेकिन सबसे बड़े मुजाहिद हम ही आप हैं। हम बिल्कुल एकदम बॉर्डर पे। और आज के इस जलसे से इन रोटी सेकने वाले नेताओं को हमें बताएंगे कि सुनो, कान खोल के सुनो, हिंदुस्तान जुल्म की तस्वीर नहीं है, ख्वाजा पिया के ख्वाबों की ताबीर नहीं है। हर धर्म के लोगों का यहाँ हक है बराबर। भारत किसी के बाप की जागीर नहीं है। बेशक सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। हक है। अल्लाहु अकबर या रसूल अल्लाह। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। अल्लाहु अकबर। और तुम हमें बताओगे? मेरे आका ने पेड़ पे पत्थर बांध के हमें बता दिया है। सुभान अल्लाह। खंदक में खंदकें खोद कर मेरे मुस्तफा ने बता दिया है कि मुल्क की सालमियत के लिए, मुल्क की हिफाजत के लिए अगर मेरी तरह पत्थर बांध कर खंदकें खोदनी पड़े तो खोद के अपने मुल्क के साथ वफादारी का सबूत दे देना। बेशक सुभान अल्लाह। वाह वाह वाह। मैं क्या बताऊं? सुभान अल्लाह। हमने तो बहुत पहले हमारे अजदाद ने कहा था कि आलम पनाह और न सुल्तान जाएंगे, जन्नत में सिर्फ साहिबे ईमान जाएंगे। और इस मुल्क को लहू की जरूरत अगर पड़ी, सरहद पे सर कटाने मुसलमान जाएंगे। सुभान अल्लाह। वाह। बहरहाल फिर कभी मौका मिला मैं आपको बताऊंगा। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारे भारत के हालात बहुत गड़बड़ है। इन नेताओं ने हमारे बीच एक बड़ी नफरत की दीवार खड़ी कर दी। ये रसूल को देखने और खुदा को देखने की बात जो हमारी शरीयत कह रही है ना, ये तो हमारी शरीयत है। एक वक्त भारत पे ऐसा भी आया जब हिंदुओं की एक टोली वो अपने गुरु के पास, उनके अपने गुरु उस वक्त बहुत बड़े थे, पंडित तुलसीदास जी, जनाबे पंडित कालिका प्रसाद जी, जनाबे पंडित दीनदयाल जी, ये तमाम सारे उनके धर्म गुरु थे। कुछ लोगों ने एक मीटिंग की और मीटिंग करने के बाद एक गिरोह बनाया, बना के गए पंडित कालिका प्रसाद जी के पास गए। कहा महाराज सब कुछ समझ में आ रहा है, सारी कौमें समझ में आ रही है, ना मुसलमान समझ में आ रहा है, ना इसका इस्लाम समझ में आ रहा है। कहा कैसे? कहा महाराज हम जब अपने बुतखाने में जाते हैं और गणेश जी की प्रतिमा हमारे सामने होती है तो हम गणेश जी की प्रतिमा को देखने के बाद कहते हैं गणेशयम पर्वतम चलनम शीशम नम। और जब हम श्री राम जी की मूर्ति के सामने जाते हैं तो हम कहते हैं गंगा जन स्नानम पंडितम गौरानम स्वाहा। अब ये हमारा धर्म था, ये हमारी अपनी इबादत थी। आइए जरा सा सिखों को देखिए, जब ये गुरुद्वारे जाते हैं, गुरु ग्रंथ हो या गुरु नानक हो, जब किसी के स्थान पर जाते हैं तो ये कहते हैं वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु। आइए ईसाइयों को ले लीजिए, जब चर्च जाता है और माज़अल्लाह हजरत ईसा की मूर्ति के सामने, मरियम की मूर्ति के सामने जब ये खड़ा होता है तो अपने एतबार से अपनी इबादत करता है। लेकिन ये मुसलमान है, जब मस्जिद जाता है तो मस्जिद में न खुदा की मूर्ति है न मुस्तफ़ा की मूर्ति है, बगैर मूर्ति के अगर मस्जिद जाता है तो झुकाता है। और मस्जिद नहीं, अगर खेत में हो, खलिहान में हो, दुकान में हो, मकान में हो, नमाज का वक्त आता है, बस जहाँ ये होता है वहीं अपने रब को हाजिर जान कर सर को सजदे में झुका देता है। बेशक सुभान अल्लाह। वाह क्या बात है। सिर्फ यही नहीं आता, हम सब देख के पूछते हैं, ये बगैर देखे पूछता है। सच्चाई बता दीजिए, इसका खुदा है, इसके खुदा के महबूब हैं कि नहीं?
तो कालिका प्रसाद जी ने कहा कि अरे अभी तक खुदा की बात कर रहे थे, अब खुदा के महबूब की बात कर रहे हैं। अरे खुदा के महबूब की बात न करो वरना पर्दा फाश हो जाएगा। अरे महाराज कैसा पर्दा? आपके बदन पे तो लंगोटा है, हाथ में त्रिशूल है, माथे पर चंदन है, सामने पत्थर है, आपका क्या पर्दा? तो पंडित कालिका प्रसाद जी ने कहा ये सब दिखावा है, लफ्ज टू लफ्ज बोल रहा हूं, अगर मेरे हिंदू भाई यहाँ हो तो वो सुने ताकि कुफ्र टूटे, अब आप सुनो ताकि अकीदा मजबूत बन जाए। हम कुरान और हदीस ही को रहनुमा मानते हैं, ये रहनुमा नहीं है, लेकिन हमारे अकीदे को मजबूत करने के लिए ये काफी है कि मेरा मुस्तफा सिर्फ ऐसा नहीं है कि हम ही मानते हैं, अरे जो बाकलमा है वो खुश होके मानता है और जो बेकलमा है वो मजबूर होके मानता है। बेशक सुभान अल्लाह, वाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हमारा कैसा पर्दा फाश हो जाएगा क्या राज? तो जनाब पंडित कालिका प्रसाद जी कहते हैं जिस महबूब की बात तुम करते हो उस महबूब से मेरा अपना मामला तो ये है, लेकर बज़मी ताबा फलक दिरहम और दीनार हो शर्क से तागर अगर माल का अंबार, दरिया सभी मोती बने पारस बने गोसार और एक सिमट खड़े हो वो मेरे सैयद अबरार। सुभान अल्लाह। ये मौलाना अबुल वफा साहब नहीं कह रहे हैं, ये असलम कादरी की जबान नहीं है, ये कालिका प्रसाद जी की जबान है। कहते हैं उस महबूब से मेरा अपना रिश्ता तो ये है, लेकर बज़मी ताबा फलक दिरहम और दीनार हो शर्क से तागर अगर माल का अंबार, दरिया सभी मोती बने पारस बने गोसार, एक सिमत खड़े हो वो मेरे सैयद अबरार। अब कालिका कहते हैं अगर ऐसे वक्त में कोई पूछे एक कालिका दिरहम और दीनार लोगे, एक कालिका माल का अंबार लोगे, एक कालिका पानी मोती बन गया है लोगे, एक कालिका पहाड़ फारस बन गया है लोगे, तो कालिका कहते हैं फिर कालिका प्रसाद से कोई पूछे तू क्या ले तो सब छोड़ दे, नालैन नबी सर पे उठा ले। कालिका कहते हैं ऐसे वक्तों में अगर कोई हमसे पूछे एक कालिका दिरहम और दीनार लोगे, एक कालिका माल का अंबार लोगे, एक कालिका पानी मोती बन गया है लोगे, एक कालिका पहाड़ फारस बन गया है लोगे, तो कालिका कहते हैं कालिका दुनिया की दौलत पर लात मार देगा और नबी के पांव की जूती को सर का ताज बना लेगा। बेशक सुभान अल्लाह माशाअल्लाह अल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। अल्लाह फरमाएगा, मैं उस बहस में नहीं जाना चाहता, अल्लाह फरमाता है कि मेरे महबूब को कभी देखा का ना मुझको नहीं देखा। ए फरिश्तों, जब बगैर देखे उनकी दीवानगी का ये आलम है, तो फरिश्तों जब महशर में वो मेरे सामने आएंगे ना तो तुम गवाही देना, आज रात की शब-ए-दारी अपने महबूब की मोहब्बत और अपने जिक्र की बदौलत मैंने तुम्हें गवाह बना के जितने बैठे थे सबकी बख्शिश फरमा दी है, सबको बख्श दिया है। तो तुम ये मत समझो कि सिर्फ तुम ही हो इसमें अल्लाह के फरिश्ते हैं, और फरिश्ते ऐसे नहीं हैं, ये तुम्हारा मुकद्दर है, ये तुम्हारे लिए गवाह बनेंगे, ये शाहिद बनेंगे। और अगर मोहब्बत से इश्क रसूल में बैठे रहोगे तो तुम्हारा ये बैठना ये बेसूद नहीं है। और एक बात ये भी सुन लो, कहाँ जा रहे हैं भाई आप लोग? ये लोग जा रहे हैं क्या? असल में कहीं कहीं ऐसा होता है कि कोई आदमी अगर उठ के जाए लगे और उसे पूछो कहाँ जाते हो भैया, तो वो बताओ थे अरे आई थी, मतलब जाने को आना। कहीं कहीं जाने को आना बोलते हैं, मेरे भाई जाओ मत, ये रात रोजाना नहीं आएगी, इस रात में इन दरो दीवार को गवाह बना दो, और गवाह बना के तुम्हारे आका गौसे आजम
जिनकी महफिल जिनके नाम से मंसूब महफिल पाक में तुम आए हो ना, तुम्हारे आका गौसे आदम दुनिया को ऐसे देखते हैं जैसे कोई हथेली पर राई का दाना रख के देखा करे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कि वो तुम्हें नहीं देख रहे हैं, अरे वो तो तुम्हें इस तरह देख रहे हैं, इस तरह देख रहे हैं कि तुम यहाँ से कहो या गौसल मदद, सब मिलके कहो जरा एक बार या गौसल मदद। अब सुनो, मेरे आका गौसे आदम फरमाते हैं मैं मगरिब में रहूं, मेरा चाहने वाला मशरिक में रहे, और किसी बला में गिरफ्तार हो जाए, अगर वो मुझे मदद के लिए पुकारता है तो रब ने मुझे वो तसर्रुफात दिए हैं, वो इख्तियारात दिए हैं कि मेरे चाहने वाले की आवाज बाद में निकलती है, मेरी मदद पहले पहुंच जाती है। वाह वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लामा हसन रज़ा खां कहते हैं कि अल्लामा हसन रज़ा खां बरेलवी कहते हैं कि सुने कौन तेरे सिवा गौसे आदम, ये मेरे आका गौसे आदम कहे किससे जाकर हसन अपने दिल की, सुने कौन तेरे सिवा गौसे आदम। अच्छा एक बात ये बताओ, हम अब तक सुनते चले आए कि सरकार गौसे आदम एक वक्त में 70 मुरीदों के यहाँ गए, मेरे आका गौसे आदम ने 12 साल की डूबी हुई कश्ती को निकाल दिया, बोलो है ना भाई। मेरे आका गौसे आदम ने लड़की को लड़का बना दिया, मेरे आका गौसे आदम कब्रिस्तान के मुर्दों को जिंदा फरमा दिया करते थे। ये सब हमने आपने सुना, लेकिन क्या कभी इस पे गौर किया कि वजह क्या थी? हमसे आपसे नहीं हो पा रहा, न मुर्दे जिंदा होते। अभी 11वीं शरीफ के करीब मेरे पास एक फोन आया, और फोन करने वाले ने हमसे कहा कि असलम ये बताओ गौसे आदम को कितना पावर है, एक ही वक्त में बहराइच में पुकारा जा रहा है, बस्ती में पुकारा जा रहा है, बलिया में पुकारा जा रहा है, बनारस में पुकारा जा रहा है, बाराबंकी में पुकारा जा रहा है, और सबका ईमान है कि हाँ हमारी सुनते हैं और मदद भी करते हैं। तो हमने उनको बताया कि गौसे आदम को वलियों का बादशाह मानते हो कि नहीं? उन्होंने कहा हाँ मैं मानता हूं। हमने कहा दूर न जाओ चलो देवा, हुजूर वाली से पाक, सरकार वाली से पाक वलियों के बादशाह हैं क्या? उन्होंने कहा ना, वलियों के बादशाह गौसे आदम। हमने कहा सरकार वाली से पाक की बारगाह में एक शराबी आया, उसने कहा हुजूर आप मुझे मुरीद कर लीजिए। उस दौर में मुरीद पीर को ढूंढता था, आवाज अल्लाह माशाअल्लाह, आज पीर मुरीद को ढूंढ रहा है। उस दौर में पीर अपने होने वाले मुरीद के मुकद्दर को चमका दिया करता था, और आज के दौर में मसला उल्टा है, जेब भरो मुरीद, झोला भरो मुरीद, डेहरी भरो मुरीद। अब मुरीद का काम ये रह गया। सरकार वारिस पाक की बारगाह में शराबी पहुंचा, का हुजूर बैत फरमा लीजिए। तो बैत करने से पहले जब मैं सन 90 में सरकार ताज शरिया के दामन करम से वाबस्ता हुआ, तो मेरे पीर ने मुझसे कहा बद मजहबों से मेल जोल नहीं रखना है, झूठ नहीं बोलना है, नमाज नहीं छोड़नी है, जुआ के करीब नहीं जाना है, ढोल बाजा गाजा इन सारी चीजों से दूर रहना है। तो ये सारी चीजें मैंने मंजूर कर ली। लास्ट में उन्होंने कहा कहो, मैंने अपना हाथ गौसे पाक के हाथ में दिया। अच्छा यही बात मैंने मोतबर उलमा से सुना है कि सरकार मुफ्ती आजम हिंद के पास कोई आया, उसने कहा हुजूर मुरीद कर लीजिए, तो आपने यही सारी शर्तें रखी, उसने शर्तें कबूल कर ली। लास्ट में जब मुफ्ती आजम हिंद ने कहा कहो मैंने अपना हाथ गौसे पाक के हाथ में दिया, तो
तो कहीं हुजूर अभी आपस कहा है कि झूठ न बोलो, और आप कह रहे हो कि कहो मैंने अपना हाथ गौ से पाक के हाथ में दिया, जबकि मैं अपना हाथ आपके हाथ में दे रहा हूं। सरकार मुफ्ती आज़म हिंद समझ गए दीवाने की नजरों को जहां देख रहा है और दीवाना खुदा जाने कहां देख रहा है। सुभान अल्लाह। मेरे बेशक बेशक। आज़म हिंद ने अपनी कुला यानी टोपी उतारी, होने वाले मुरीद के सर पे रख दी, जैसे रखी वो चीखने लगा। आप फरमाते क्यों चिल्ला रहे हो? का सरकार टोपी हटा लीजिए, मुफ्ती आजम की सूरत में गौसे आजम का जलवा नजर आ रहा है। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नस्ल के आला हजरत खलीफे हुजूर ताहिरे मिल्लत, खलीफे हुजूर ताहिरे मिल्लत, जश्ने गौसुल वरा, जश्ने गौसुल वरा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। तो ये कल के पीर थे। सरकार वाले से पाक ने कहा अच्छा ठीक है, जो मैं कहूंगा करोगे? शराबी ने कहा हुजूर सब करूंगा। सब आपका कहा, लेकिन एक आप हमारा कहा करो। कहा वो कौन सी बात है? कहा हुजूर सब कुछ करूंगा, एक हमारा कहा आप ही करो कि शराब मत मना करियो। सब कुछ आपका कहा, एक अपने मन से यानी शराब जरूर पीऊंगा। तो अल्लाह के वली अली का घर भी क्या घर है कि उस घर का हर एक बच्चा जहां पैदा हुआ शेरे खुदा मालूम होता है। अली का लाल आ गया जोश में, कहा ठीक है सब कुछ मेरा कहा करोगे, एक काम तुम मेरा कहा नहीं करोगे, मतलब शराब नहीं छोड़ोगे, शराब पीना, लेकिन मेरे सामने न पीना। उसने कहा ठीक है हुजूर आपके सामने नहीं पीऊंगा। अब दिन भर हजरत की खिदमत में रहा, जोहर पढ़ा, असर पढ़ी, मगरिब पढ़ा, ईशा पढ़ी, और ईशा के बाद जब घर जाने लगा तो गया ठेके पर, चुपके से एक शराब की बोतल ली, बगल में दबाया, घर गया। क्योंकि 4 नमाजें पढ़ के गया था इसलिए चेहरा चमक दमक में था। जब घर गया तो बीवी ने देखा, पहले तो गुस्साई थी कि आएगा तो पूछूंगी कहाँ थे, लेकिन जब चेहरा नूरानी देखा तो कहा चेहरा बहुत चमक रहा है। तो उसने कहा पता है तुम्हें, आले रसूल के हाथ में बिक के आ रहा हूं, आले रसूल के हाथ में हाथ दे के आ रहा हूं। अरे नूर वाले से मेरा राबता हो गया है, अब दिल का मैल निकल गया, और जब दिल रोशन हो गया तो चेहरा रोशन हो ही जाएगा। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत जिंदाबाद, अहले सुन्नत हजरत अल्लामा इरफानुल हक साहब की विलासी तापुरी। नारे तकबीर, नारे रिसालत का अच्छा। और जब उसने ये बताया कि नूर वाले से अपना रास्ता जोड़ के आ रहा हूँ इसलिए मुनव्वर हो गया हूँ, तो बीवी खुश हो गई। लेकिन जब बीवी की नजर बगल में गई, वो बगलिया में कारकुसिया दाबेरा बगल में गई, तो बीवी ने कहा ये क्या हुआ? तो उसने कहा लेकिन हमारा हजरत का मुआहदा हो गया, हजरत का हमारा वादा हो गया है कि सब आपके कहा करबे, एक आप हमार कहा करो। तो हजरत कहीं ठीक है जाओ पीना, मगर मेरे सामने न पीना। बीवी ने कहा चलो ठीक है, कुछ तो नेक काम करेगा ही। घर में गया, खाना पानी खाया, घूमा फिरा। उसके बाद जब सोने का वक्त आया, बेडरूम में गया और जाके कुंडी लगाई और बोतल बेड पे बैठ के खोला। खोलने के बाद जैसे यूं किया, क्या देखा कि सामने अली के शहजादे वारिसे पाक खड़े मुस्कुरा रहे हैं। जैसे देखा उसने फटाक से बोतल बंद की बेड के नीचे, और बेड के नीचे बोतल रखने के बाद इधर उधर ताकने लगा, देखने लगा तो कोई नहीं। उसने कहा यार हो सकता है वो बात जहन में बसी रही हो। बोतल उठाई, छत पे चला गया, अंधेरे में छत पे गया। छत पे जैसे बोतल खोला, मुंह के करीब किया, देखा फिर सामने खड़े मुस्कुरा रहे हैं।
अब जब बोतल बंद किया, बंद करके जब फिर इधर उधर देखा तो फिर कोई नहीं है। बोतल को लिया, छत से नीचे उतरा, नीचे से गली में, गली से मोहल्ले बाहर, बाहर से जंगल में। जंगल में पहुंचा, एक पेड़ के नीचे बैठा। बैठने के बाद बोतल खोली, जैसे किया देखा पेड़ पे बैठे मुस्कुरा रहा। पा गया अकेले में, पकड़ लिया दामने करम को, का सरकार आप बताओ कहां कहां हो। अरे वाह वाह, बहुत अच्छे, बहुत बेडरूम में आप, अंधेरी छत पे आप, जंगल में आप, कहां कहां हो। एक गौसे आदम को दीवानो जवाब सुन लो। अगर ईमान में ताजगी पैदा हो जाए तो सुभान अल्लाह से इस बात की ताईद कर देना। हुजूर वारिसे पाक से जब शराबी मुरीद ने कहा कि हुजूर कहां कहां हो, तो फरमाया मेरे मुरीद तू जहां जहां है तेरा पीर वहां वहां है। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब सुनो, ये सरकार वारिसे पाक वली हैं वली, और मेरे आका गौसे आदम इनके भी सुल्तान हैं। अब यही से मुवाजना कर लो कि जब प्रजा का ये हाल है तो वलियों के राजा का हाल क्या होगा। बेकल साहब का शेर पढ़ो, बात समझ में आ जाएगी। जब उनके गधा भर देते हैं शाहाने जमाना की झोली, मुहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम क्या होगा। मेरी आखिरी बात ये है कि जरा सा मुझे आप बताओ, जिंदगी भर हम लोगों से पूछते हो, कारी फिरोज साहब बताओ गुस्ल का तरीका क्या है, अल्लामा अबुल वफा साहब बताओ तलाक हो गया कि नहीं, अल्लामा शाहिद साहब बताओ निकाह करने के लिए किन किन चीजों की जरूरत है। आज आप बताओ हमको। आपको बार बार हम लोग बताते हैं कि मुआशरा सुधारने के लिए सबसे पहली चीज ये है, मेरे आका फरमाते हैं बच्चे का पहला मदरसा माँ की गोद। क्या है? अरे हम हमारे पूछा गए थे कि समझो कि मोबाइल बैठे न। पहला मदरसा क्या है? माँ की गोद। कारी फिरोज साहब का मदरसा बाद में, कारी अतीब का मदरसा बाद में, कारी सलमान का स्कूल बाद में, असलम कादरी का मदरसा बाद में। सबसे पहले माँ की गोद। आपने ये जाना होगा, सुना होगा कि गौसे आदम कमसिनी में उस्ताद के पास गए और पहला पारा से शुरू किया, 18 पारा तक सुना दिया। उस्ताद ताज्जुब में का ताज्जुब न कीजिए, मेरी माँ फातिमा उम्मुल खैर है, मेरे बाबा अबू साले मूसा जंगी हैं, मेरे नाना अब्दुल्ला सोमई हैं, मैं इंसान का बेटा हूँ। का बेटा ताज्जुब की बात ही है, अभी कमसिन हो, छोटी सी उम्र है, अलिफ बा पढ़ने की उम्र है, तुमने 18 पारा कहाँ से याद कर लिए? तो फरमाया ए उस्ताद मोहतरम, मैं अपनी माँ के शिकम में था, माँ 18 पारा की हाफिजा थी, जब माँ कुरान पढ़ती थी अब्दुल कादिर शिकम में सुन सुन के याद कर लिया करता था। जरा अपनी बहनी की खबर ले थोड़ा ले लो खबर। बच्चा पैदा हुआ, झूठ चालू, झूठ तो यूं है। अब तो न जाने कौन कौन सी बला बवाल इनके। हम इधर कहीं प्रोग्राम में आ रहे थे और इधर से मियाँ बीबी साइकिल से जा रहे थे, बीबी हामिला थी और एक तो राणा की मूंज के लकड़ी, इत्तेफाक से रास्ता गड़बड़ था, दोनों गिर गए। हमने गाड़ी रुकवाई जल्दी से, तकाज़े इंसानियत
हमने कहा चलो, हम गए, तब तक वो लोग उठ गए। हमने पूछा किसी को कोई चोट वोट तो नहीं लगी? नहीं लगी। हमने कहा औरत का हाल ये है और तू कहाँ साइकिल पे लेके बदरिया नचा रहा? तो उसने कहा हजरत हम तो परेशान ही थे, हम तो इसको कहीं लेके जा ही नहीं रहे थे। आज 3 दिन से झगड़ा कर रही है कि बच्चा पेट में, चलो सन डिब्बा फुकवाए ला, सन डिब्बा फुकवाए लो, पेट में से पैदा हो तो सन डिब्बा ना हो। बंद करो ये सब, ये क्या है? खत्म करो ये नाटक, बताओ हमें। गौसे आजम सरकार की वालिदा हाफिज कुरान थी, पढ़ती थी, शिकम में रह के याद करते थे। और तेरी माँ बहन का मामला यह है कि बच्चा शिकम में है, गालियां बक रही है, बच्चा शिकम में है, शौहर को कोस रही है, बच्चा शिकम में है, झूठ बोल रही है। अरे शिकम में तो ठीक है, शिकम से आने के बाद का यह हाल, दूध पिला रही है, झूठ बोले जा रही है, गालियां बके जा रही है। अच्छा बच्चा कुछ बोलने के लायक होता है? तुतलाई हुई जबान में अगर बच्चे ने कभी गाली बक दी तो और खुश। ए मेरी बहन, आप बताओ, मैं एक फैसला आपसे लेना चाहता हूं। अभी आषाढ़ में धान की बुवाई हो गई, फर्ज कर लो अल्लामा अबुल वफा साहब का और मेरा खेत बिल्कुल आजू बाजू, जो मिट्टी इनकी वही मेरी, सिर्फ मेड़ का फर्क। जब इन्होंने पानी लगाया मैंने लगाया, जब इन्होंने धान बिठलवाया मैंने भी बिठाया, जब इन्होंने खाद लगाई मैंने भी लगाई, जब इन्होंने निराई करी मैंने भी करी। और उसके बाद जब ये कार्तिक लग गया, ये हंसिया लेके गए, मैं भी गया, इन्होंने काटना शुरू किया तो इनके खेत में सब धान, और मैंने काटना शुरू किया तो मेरे खेत में भरभंडा। अब अगर ये फैसला आपकी अदालत में रखा जाए कि जो मिट्टी उनकी वही मेरी, जो जमीन उनकी वही मेरी, जब पानी इन्होंने लगाया मैंने लगाया, जब खाद इन्होंने लगाया मैंने लगाया, जब निराई इन्होंने करी मैंने करी, लेकिन ये मामला क्या है? जमीन वही, मिट्टी वही, मेड़ का फर्क, पानी वही, खाद वही, सब कुछ वही। ये आखिर मामला क्या है? इनके खेत में धान है, मेरे खेत में भरभंडा। आप सबका जवाब होगा असलम, जिसने जो बोया है वही वो। आगे आपने कहा जिसने जो बोया है वही वो काटेगा। असल में जरूरत पे आप कब बोलते हो? बिला जरूरत आप होशियार जाना है ना, आप बिला जरूरत बोल देते हो। जैसे नमाज में न बोले चाहिए तो नमाज में बोल दो। जैसे वो अल्लामा अब्दुल मुस्तफा आदमी ने लिखा है अपनी किताब में, या गालिबन अल्लामा अबू नूर मोहम्मद बशीर साहब लिखते हैं कि 4 जाहिल थे, गए दरिया शिकार करने, दरिया में अपनी अपनी कटियां डाल दी चारों ने, और उसके बाद कोई मौली साहब जा रहे थे तो नमाज का वक्त हो गया, नदी का किनारा था, उन्होंने वजू किया, वही थोड़ी दूर पे वो नमाज असर पढ़ने लगे। तो ये सब लेकिन तो कहीं चलो हो हम लोग पढ़ा जाए। तो 4 थे, 3 मुक्तदी एक इमाम, वुजू करके खड़े हो गए। इमाम साहब ने कहा अल्लाहु अकबर, अब पीछे जितने मुक्तदी थे सबों ने नियत बांध ली। अब बांधने के बाद जैसे नियत बांधी, बस एक के कटिया में मछली फंस गई और कटिया लेके भगी। तो जिकम फंसी रहा है ना, वो नहीं देखत रहा है, दूसर का तिरछे देखत रहा है। उसने उसको मारा ठुनका, कहा बे ओ मछली फंस गई। तो वो कहा था कि चुप रहो नमाज में बोला नहीं जाता। तो मुक्तदियों में पीछे 2 बोल चुके, तीसर का खींच के तमाचा मारिश कही सबे वो बोल दी तो तू कहीं बोले। अब 3 बोल चुके। इमाम साहब थोड़ी देर पश्चिम तरफ किए खड़े रहे, उसके बाद उन्होंने अपना किबला बदल दिया पश्चिम से पूरब। अल्हम्दुलिल्लाह सब बोले मगर हम नहीं बोले। वो हाल तुम्हारा है, जहां बोलना है वहां नहीं बोलोगे,
यहाँ बोलो ताकि तुम्हारे बोलने की गवाही फरिश्ते दे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मैंने फैसला पेश किया, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। इनके खेत में धान, मेरे खेत में भरभंडा। आप कहोगे असलम जिसने जो बोया है वही वो काटेगा। अब आप बताओ, आज तुम चाहते हो कि मेरा बेटा सैयद सालार क्यों नहीं होता, मेरा बेटा कुतुब बहराइच क्यों नहीं होता, मेरा बेटा कुतुब नवाबगंज क्यों नहीं होता। ए मेरे भाई, तू अपनी आदत संभाल ले। बाप नमाजी हो जाए, माँ नमाजी हो जाए, अगरचे अब तुम्हारी शिकमों से गरीब नवाज नहीं पैदा होंगे, तुम्हारी शिकमों से सैयद सालार नहीं आएंगे, तुम्हारी शिकमों से ख्वाजा फरीद नहीं आएंगे, लेकिन ये ईमान रख, तू गरीब नवाज का गुलाम बन जा। तेरी बहन, तेरी बीवी फातिमा की बांदी बन जाए, अगर तो सैयद सालार नहीं, लेकिन ये ईमान रख कि तेरा बेटा गुलाम सैयद सालार जरूर होगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। महमूद जैसा जोश ईमानी तो हर भांजा हमारा सैयद सालार होगा। तो आज के इस जलसे से आपको ये दर्श दिया जा रहा है कि हमारी बहनें अपनी गोद संभालें। छोड़ो ये नाटक। जब तुम अपने बच्चे को सुलाओ तो दुनिया का खद्दर न बको, खनद मनद दी कौड़ी पावा कौड़ी लेके गंग बहावा, गंगा माता बारू दीन बारू लेके गुजर। ये सब क्या है? अपने बच्चे को सुलाओ, अपने बच्चे को चुप कराओ, तो अल्लाह के रसूल की नात पढ़ ले। जमीनो जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मकान तुम्हारे लिए, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए। तू राबिया बसरिया की खादिमा बन। और ए मेरे भाई, तू गौसे आदम का गुलाम बन जा। जिस गौस की महफिल में तू आया है ना, उसी गौस से किसी ने जाके कहा हुजूर घर में बरकत नहीं हो रही, कोई वजीफा बताइए। सरकार गौसे आदम ने फरमाया तेरा घर मस्जिद से करीब है, रोड पर है, और सुन ले जाके तू अपने घर पे पर्दा टांग दे। तेरे घर की तरफ से बेनमाजी बहुत गुजरते हैं, उनकी नजरें तेरे घर में जाती हैं, इसलिए अल्लाह ने बरकत उठा ली। बेनमाजी अगर किसी घर से गुजर जाए और उसकी नजर पड़ जाए तो बरकत खत्म हो जाए, और जिसका पूरा घर बेनमाजी हो उसके घर में बरकत कैसे दाखिल हो। नमाज पढ़ो नमाज। बस अब बहुत माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत कुछ कर चुके। तू जाग मुसलमान गफलत से, ये वक्त नहीं है सोने का, ये वक्त अगर गफलत में गया आएगा जमाना रोने का। अपने किरदार से, अपने अफआल से तुम दुनिया को ये बताओ कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे हैं, तेरे पास कुछ नहीं है, तू ऐठा बर्रा फिर रहा है। और सहाबा इकराम के पास सब कुछ था, लेकिन वो कहते थे इबादत पर, रियाजत पर, नज़्हो इत्तिक़ा पर है हमारा नाज, जो कुछ है मोहम्मद मुस्तफा पर है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत अच्छी करो और अपनी बहुओं को, अपनी बेटियों को, अपनी बच्चियों को इल्म दीन मुस्तफा से रोशनाश कराओ। अगर तेरी बच्ची, तेरी